ओम शांति। आज 12 जून 2026 है और आज हमने आज की क्लास में प्रश्न उत्तर के साथ साथ सही गलत भी शामिल किए हैं। इससे हमारी बुद्धि का ताला भी खुलेगा और हमारी बुद्धि तेज भी होगी और आपको बहुत मज़ा भी आएगा। तो शुरू करते हैं आज की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, आज बाबा ने मुरली के सार में मीठे बच्चे के साथ और क्या बोला है? आज बाबा ने मुरली के सार में मीठे बच्चे के साथ और क्या बोला है? उत्तर है, बाबा ने कहा मीठे सेंसिबल बच्चे। आज बाबा ने सिर्फ मीठे बच्चे नहीं बोला, बाबा ने बोला मीठे सेंसिबल बच्चे। अगला प्रश्न, हमें सदा क्या याद रखना है? हमें सदा क्या याद रखना है? उत्तर है, हमें सदा याद रखना है कि हम अविनाशी आत्मा हैं। अगला प्रश्न, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर है, बाप जो इतनी नॉलेज हमें देते हैं उसे अपनी दिल से लगानी है और अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करना है। ये मेहनत हम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है। अगला प्रश्न है, बाप की नॉलेज को मनन कर हजम करने से क्या मिलेगी? बाप की नॉलेज को हजम कर मनन कर हजम करने से हमें क्या मिलेगी? उत्तर है, हमें शक्ति मिलेगी विकारों से, बुराइयों से लड़ने की, माया से लड़ने की। अगला प्रश्न है, 2 बार ओम शांति बाबा क्यों कहते हैं? आज बाबा ने बताया मुरली में कि 2 बार ओम शांति बाबा क्यों कहते हैं। उत्तर है, क्योंकि बाप दादा इकट्ठे हैं, इसलिए एक बार शिव बाबा कहते हैं ओम शांति और एक बार ब्रह्मा बाबा कहते हैं ओम शांति। अगला प्रश्न है, पहले ओम शांति कौन कहता है, शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा? उत्तर है, पहले शिव बाबा कहते हैं ओम शांति। अगला प्रश्न, सदैव देही अभिमानी कौन रहते हैं? सदैव यानी सदा देही अभिमानी कौन रहते हैं? उत्तर है, शिव बाबा सदैव देही अभिमानी ही रहते हैं। अगला प्रश्न, सूक्ष्म रूप वाले देवता कौन हैं? सूक्ष्म रूप वाले देवता किसे कहेंगे या कौन हैं? उत्तर है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये सूक्ष्म रूप वाले देवता हैं। अगला प्रश्न है, परमात्मा शिव की महिमा न्यारी क्यों है? आज बाबा ने बताया परमात्मा शिव की महिमा न्यारी क्यों है। उत्तर है, क्योंकि परमात्मा शिव हम आत्माओं की तरह पुनर्जन्म में नहीं आते। जैसे हम आत्मा आते हैं, एक के बाद एक जन्म लेते रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, परमात्मा ऐसे नहीं करते। अगला प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा शिव की किस रूप की पूजा होती है? भक्ति मार्ग में परमात्मा शिव की किस रूप की पूजा होती है? उत्तर है, निराकार रूप की। जो वह शिवलिंग दिखाते हैं मंदिरों में, वो है निराकार रूप, उनकी पूजा होती है। अगला प्रश्न है, परमात्मा विचित्र क्यों है? परमात्मा विचित्र क्यों है? उत्तर है, क्योंकि उनका न सूक्ष्म चित्र है
और न साकार चित्र है, इसलिए परमात्मा विचित्र है। अगला प्रश्न, बाबा ने आज पहला तबका, दूसरा तबका व तीसरा तबका किसे कहा है? तबका माना फ्लोर, मंजिल। बाबा ने आज पहला तबका, दूसरा तबका व तीसरा तबका किसे कहा है? उत्तर है पहला तबका माना मूल वतन, दूसरा तबका सूक्ष्म वतन और तीसरा तबका स्थूल वतन। अगला प्रश्न, देह के नशे वाले को क्या कहेंगे? देह के नशे वाले को क्या कहेंगे? उत्तर है देह अभिमानी। जिसको अपनी देह का नशा है उसको कहेंगे देह अभिमानी। अगला प्रश्न, परमात्मा का नाम व आत्मा का नाम क्या है? बाबा ने बताया मुरली में परमात्मा का नाम व आत्मा का नाम क्या है? उत्तर है परमात्मा का नाम है शिव और आत्मा को कहेंगे शालिग्राम। अगला प्रश्न है, हम आत्माएं आपस में भाई भाई है या भाई बहन हैं? हम आत्माएं आपस में भाई भाई है या भाई बहन हैं? उत्तर है हम आत्माएं भाई भाई हैं और जब पार्ट बजाती हैं तब हम बनते हैं भाई बहन। अगला प्रश्न, अभी सब आत्माएं रूपी सीता किसकी जेल में हैं? प्रश्न है अभी सब आत्माएं रूपी सीता किसकी जेल में हैं? उत्तर है रावण की जेल में। तभी तो राम को यानी परमात्मा को पुकार रही है। अगला प्रश्न, 3 अविनाशी है, कौन कौन? आज बाबा ने बताया मुरली में 3 अविनाशी है, कौन कौन? जिनका विनाश कभी नहीं होता। उत्तर है परमात्मा, आत्मा और सृष्टि। परमात्मा, आत्मा और ये सृष्टि चक्र यानी ड्रामा, ये तीनों अविनाशी है, इनका विनाश नहीं होता, ये चलते ही रहते हैं। अगला प्रश्न, देवी देवता किनको कहेंगे कि ये देवी देवता है? तो देवी देवता किनको कहेंगे? उत्तर है संपूर्ण निर्विकारी और 16 कला संपूर्ण को देवी देवता कहेंगे। अगला प्रश्न, किन 2 तत्वों की एंड नहीं है? बताया बाबा ने आज किन 2 तत्वों की एंड नहीं है, उनका अंत नहीं है, वो बेअंत है। कौन है वे कौन से हैं वो 2 तत्व? उत्तर है आकाश तत्व और महातत्व यानी ब्रह्म तत्व। इन 2 तत्वों की एंड नहीं है, साइंस कभी नहीं पहुंच सकती। अगला प्रश्न, हमें यह ज्ञान कल्प में कितनी बार मिलता है? बाबा जो ये हमें ज्ञान देते हैं संगम युग पर, हमें यह ज्ञान कल्प में कितनी बार मिलता है? उत्तर है सिर्फ 1 बार। अगला प्रश्न, हम बाबा के पास क्या बनने आए हैं? हम बाबा के पास क्या बनने आए हैं? उत्तर है देवी देवता बनने आए हैं। अगला प्रश्न, शिव बाबा को बोलने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? शिव बाबा को बोलने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? उत्तर है कर्मेंद्रियों का। जैसे मैं आत्मा मुख द्वारा बोल रही हूँ, आँखों द्वारा देख रही हूँ, कानों द्वारा सुन रही हूँ, ठीक वैसे ही परमात्मा को भी बोलने के लिए कर्मेंद्रियों का यानी मुख का सहारा लेना पड़ता है। अगला प्रश्न, शिव बाबा को बोलने के लिए मुख चाहिए, तो इसलिए क्या दिखाते हैं? शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान दिया, इसलिए क्या दिखाते हैं?
उत्तर है, दिखाते हैं, मुख से गंगा निकली। वो इसी का यादगार है कि शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान दिया। ज्ञान माना गंगा, मुख से गंगा निकली। अगला प्रश्न, सतयुग के मालिक कौन हैं? सतयुग के मालिक कौन हैं? उत्तर है लक्ष्मी नारायण। अगला प्रश्न, आत्मा की कला कम होने से और किस किस की कला कम होती जाती है? आत्मा की कला कम होने से और किस किस की कला कम होती जाती है? उत्तर है, जैसे जैसे आत्मा की कला कम होती है वैसे वैसे शरीर की, सृष्टि की भी कला कम होती जाती है। सृष्टि माना 5 तत्व, इनकी भी कला कम होती जाती है। इसलिए सब कुछ आत्मा के ऊपर है। आत्मा तमो प्रधान तो ये भी तमो प्रधान, शरीर भी और सृष्टि भी। आत्मा सतो प्रधान तो ये भी सतो प्रधान। इसलिए बाबा आत्मा पर जोर देते हैं कि अपने आप को सुधारो। अगला प्रश्न, कर्म कूटना न पड़े, इसका क्या मतलब है? आज बाबा ने बताया कर्म कूटना न पड़े, इसका क्या मतलब है? उत्तर है, कर्मों की सजा न खानी पड़े। इसका मतलब है कर्मों की सजा न खानी पड़े। अगला प्रश्न है, किसका नशा नहीं रखना है? हम बच्चों को किसका नशा नहीं रखना है? उत्तर है, किसी भी विनाशी चीज़ का नशा नहीं रखना है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। विनाशी चीज़ का नशा कभी नहीं रखना है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न स्लोगन से है, झमेलों में फंसने के बजाय किस में रहो? झमेलों में फंसने के बजाय किस में रहो? उत्तर है, सदा मिलन मेले में रहो। सदा मिलन मेले में रहो। किसके मिलन मेले में? बाबा के, परमात्मा के। अगला प्रश्न, होली हंस आत्मा की क्या विशेषता है? ये प्रश्न अव्यक्त इशारे से है। होली हंस आत्मा की क्या विशेषता है? उत्तर है, वह आत्मा सरल चित, सरल वाणी, सरल वृत्ति व सरल दृष्टि वाली होगी। जो आत्मा होली हंस है वह सरल चित, सरल वाणी, सरल वृत्ति व सरल दृष्टि वाली होगी। ये विशेषता है होली हंस आत्मा की। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम सही और गलत करेंगे। आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, आज बाबा ने क्या वरदान दिया बच्चों को? आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। ये बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, स्वदेशी भव। और अब शुरू करते हैं सही और गलत। हम एक लाइन बोलेंगे, आपको बताना है मैंने सही बोला या गलत। आपको बस सही या गलत बोलना है। पहला सही गलत है, हम आत्माएं स्थूल वतन में रहती हैं। हम आत्माएं स्थूल वतन में रहती हैं। सही है या गलत? ये गलत है। अगला सही गलत है, रूहानी बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। रूहानी बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सही है या गलत? ये सही है। आप अपनी बुद्धि से समझते जाना कि सही क्या है और गलत क्या है। अगला सही गलत है, सतयुग में
यह नॉलेज नहीं रहती है। सतयुग में यह नॉलेज नहीं रहती है। सही है या गलत? सही है। अगला है, बाप अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। सही है। अगला है, हम पहले चंद्रवंशी फिर सूर्यवंशी बनते हैं। हम पहले चंद्रवंशी फिर सूर्यवंशी बनते हैं। ये सही है या गलत? गलत है। सही क्या होगा? अपनी बुद्धि से समझना, तभी तो बुद्धि तेज होगी। अगला है सही गलत। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते। ये सही है या गलत? ये सही है। अगला सही गलत है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप हठ योग सिखाते हैं। मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप हठ योग सिखाते हैं। ये सही है या गलत? ये गलत है। बाप क्या सिखाते हैं वो अपनी बुद्धि से समझो। अगला सही गलत है, शिव बाबा मम्मा में प्रवेश कर सब नॉलेज समझाते हैं। शिव बाबा मम्मा में प्रवेश कर सब नॉलेज समझाते हैं। ये सही है या गलत? ये गलत है। अगला प्रश्न, सतयुग में सब निरोगी होते हैं। सतयुग में सब निरोगी होते हैं। सही है या गलत? ये सही है। अगला है, ब्रह्मा बाबा बड़े ते बड़ा सर्जन हैं। ब्रह्मा बाबा बड़े ते बड़ा सर्जन हैं। सही है या गलत? ये गलत है। और आज का आखिरी सही और गलत है, सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। ये सही है। तो ये 12 जून 2026 की साकार मुरली से प्रश्नोत्तर और सही गलत थे। आपको वीडियो या आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।